लोही स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे करप्शन कहानी की। आला तालीम देने वाले इदारे ही करप्शन का गढ़ बन गए। जनूबी पंजाब समेत सूबे की 12 जामियात एंटी करप्शन के रडार पर। एंटी करप्शन की तहकीकाती टीम ने 6 अरब 61 करोड़ का स्कैंडल बेनकाब कर दिया। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में 789 गैर कानूनी भर्तियां की गईं। वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में 784 और ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी रहीमिया खान में 98 गैर कानूनी भर्तियां की गईं। एंटी करप्शन पंजाब की तहकीकाती टीम ने सरकारी जामियात में गैर कानूनी भर्तियां करके सरकारी खजाने को 6 अरब 61 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के मेगा स्कैंडल का सुराग लगा लिया। एंटी करप्शन की रिपोर्ट के मुताबिक वाइस चांसलर की जानिब से इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया गया। गुज़िश्ता 10 सालों में 4554 गैर कानूनी भर्तियां की गयी। डीजी एंटी करप्शन ने गैर कानूनी भर्तियों में मुलविस तमाम वीसीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए गवर्नर पंजाब को मुरासला भिजवा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जामियात में इश्तिहारात, यूनिवर्सिटी एक्ट, सर्विस लॉ और रिक्रूटमेंट पॉलिसी को नजरअंदाज करके भर्तियां की गई। ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक 3138 गैर कानूनी भर्तियां की गईं। ग्रेड 17 से ऊपर की आसामियों पर 1416 गैर कानूनी भर्तियां की। सरगोदा यूनिवर्सिटी 1099 गैर कानूनी भर्तियों के साथ सरफहरिस्त रही। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में 789, ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी रहीमिया खान 98, वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में 784 गैर कानूनी भर्तियां हुई। जनूबी पंजाब में तरक्याती कामों की नई तारीख रकम। गुज़िश्ता हुकूमतों में नजरअंदाज होने वाले इलाकों में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों की दाखिल। मियांवाली के लिए गुज़िश्ता 2 सालों में 48 अरब 74 करोड़ के मंसूबे मंजूर किए। डीडी खान के लिए भी 45 अरब के मंसूबे मंजूर किए गए। गुज़िश्ता 2 मालियाती सालों में वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के आबाई जिलों के लिए अरबों रुपए का तरक्याती पैकेज मंजूर किया जा चुका है। दस्तावेजात के मुताबिक मियांवाली के लिए गुज़िश्ता 2 सालों में 48 अरब 74 करोड़ रुपए मालियत के मंसूबे मंजूर किए गए, जबकि डीडी खान में गुज़िश्ता 2 सालों में 45 अरब रुपए मालियत के मंसूबों की मंजूरी दी गई। ज़राए के मुताबिक दोनों अजला के लिए मुख्तस बजट के अलावा 5 अरब रुपए से ज्यादा की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी जारी की गई। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों में दोनों अजला के लिए 15 अरब रुपए से ज्यादा का बजट जारी भी हो चुका है, जबकि दोनों अजला में तरक्याती काम भी दीगर अजला की निस्बत तेजी से जारी हैं। बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की। हुकूमत की जानिब से नए साल के आगाज पर ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 31 पैसे और डीजल की कीमत में 1 रुपए 80 पैसे इजाफा कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। नए साल के पहले दिन ही अवाम को पेट्रोल की इजाफी कीमत का तोहफा मिला। पेट्रोल की नई कीमत 2 रुपए 3 पैसे इजाफे के बाद 106 रुपए पर जा पहुंची है, जबकि डीजल की कीमत 1 रुपए 80 पैसे इजाफे के बाद 110 रुपए 24 पैसे हो गई है। पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो कम हो रही हैं, जबकि हमारा जो मुल्क है वो पेट्रोल की कीमतें ऊपर लेकर जा रहा है, और खास तौर पर नए साल के ऊपर तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि नए साल के मौका पर अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दे। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बहस महंगाई में भी मजीद इजाफा होगा। महंगाई बढ़ती जा रही है रोज बरोज, कोई समझ नहीं आ रही कब ये रुकेगी। अब 3 रुपए कुछ पैसे बढ़ गए मेरे ख्याल में, तो इससे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है सारा प्रोडक्ट पे। हमारी आलू है, टमाटर है, सब्जी है, खाने पीने की ऐसी है, ट्रांसपोर्टेशन है, मटेरियल पे, हर चीज पे इफेक्ट पड़ता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि अवाम दोस्त पॉलिसियां बनाए ताकि गरीब अवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अली रियाज, मुल्तान। और चीनी की बढ़ती हुई कीमत ने एक बार फिर से शहरियों को परेशान कर दिया। कहते हैं चीनी की कीमत मजीद कम होने के इम्कानात थे, लेकिन कम होने के बजाय कीमत में इजाफा होने लगा। दूसरी जानिब घी की कीमत में इजाफे से भी शहरी परेशानी का शिकार हैं। इब्राहिम खान की रिपोर्ट। शहर मुल्तान में चीनी की कीमत में एक बार फिर से इजाफा होने लगा। चीनी की 100 किलोग्राम की बोरी 7200 से 8000 पर आ पहुंची। फी किलो चीनी की कीमत में 8 से 10 रुपए का इजाफा हो गया। चीनी यार अप डाउन चलती रहेगी, अवाम ने खानी है, वो बेशक चाहे ज्यादा हो या कम हो, चीनी तो चलती रहेगी, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि चीनी का रेट थोड़ा सा कम करें। क्रशिंग सीजन के बायस इम्कानात थे, लेकिन कीमत कम होने के बजाय एक बार फिर से बढ़ने लगी। दूसरी जानिब ऑयल और घी की कीमतों में इजाफे ने भी शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। फी किलो घी की फरोख्त 280 तक जा पहुंची। इसमें तकरीबन हर चीज तेज हो रही है, खासतौर पर घी हो गया। घी तकरीबन 80 रुपए से 90 रुपए पर केजी तारीख में सबसे ज्यादा इस साल 1 से 1.5 माह में तेजी हुई है।
और इसके अलावा चीनी जो अभी मजीद 72-73 रुपए पे आई पड़ी थी, आज 84 रुपए उसका रेट हो गया। शहरियों का कहना है कि घी और चीनी दोनों ही रोजमर्रा की अहम अशिया हैं। चीनी की कीमत कम होने की बजाय फिर से बढ़ने लगी है, जबकि घी की कीमत में भी किसी किस्म की कमी वाक़ई नहीं हुई। चीनी और घी की बढ़ती हुई कीमतों के बायस शहरी परेशान हाल नजर आते हैं और यही मुतालबा करते हैं कि चीनी और घी की कीमतों में कमी वाक़ई करवाई जाए। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ मोहम्मद इब्राहिम, मुल्तान। तालीमी इदारे 11 जनवरी को खुलेंगे या नहीं, वजीर तालीम और निजी तालीमी इदारों की नुमाइंदा तंजीमों की मुलाकात में फैसला न हो सका। शफकत महमूद ने 4 जनवरी तक का वक्त मांग लिया। कहते हैं वजारत सेहत की तजावीज के बिना तालीमी इदारे नहीं खोल सकते। फैसला बैनुल सूबाई वज़राए तालीम और NCOC इजलास में होगा। अदलिया और वकला जुडिशल सिस्टम में लाजिम मलजूम हैं। अदलिया वकला की मुआवनत के बगैर इंसाफ नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान का रहीम यार खान में तकरीब से खिताब। डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान में मस्जिद का संगे बुनियाद रखा और पौधा भी लगाया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने रहीम यार खान में खिताब किया। इनका कहना था कि अदलिया और वकला जुडिशल सिस्टम में लाजिम व मलजूम है। अदलिया वकला की मुआवनत के बगैर इंसाफ नहीं दे सकती। वकला की बगैर तैयारी पेश होना इंसाफ की फराहमी में तखीक का सबब बनता है। वकला की मुआवनत के बगैर मसाइल जो है वो बेहतर तौर पे हल हो सकते हैं, तो ये भी दुरुस्त नहीं। और अगर वकला अपनी जिम्मेदारी कमा हक़्क़ुहु अदा न करें, अपने केसेस को तैयार करके ना आए, तो फिर वो भी अपनी जिम्मेदारी जो है उसमें कोताही कर रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कहना था कि अदलिया ने कोरोना के दौरान रिकॉर्ड मुकदमात के फैसले किए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने एक माह में 50 से 60 हजार केसेस के फैसले सुनाए। हमने जजेस की उसी स्ट्रेंथ के साथ हर महीने एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर सेम मंथ 50 से 60 हजार ज्यादा मुकदमात का फैसला किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राव मोहम्मद सलीम का कहना था कि एक साल में रिकॉर्ड 71,480 मुकदमात के फैसले सुनाए गए। इंसाफ की फराहमी के तकाजों को भी मलहूज़ खातर रखा। जनाब वाला, इस साल डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी रहीम यार खान ने मिन जुमला 71,436 मुकदमात का फैसला किया। सदर डिस्ट्रिक्ट बार राय मजहर हुसैन खरल ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को रहीम यार खान में खुशामदीद कहा। उन्होंने मस्जिद के क़याम के लिए कोशिश करने पर शुक्रिया अदा किया। नौजवान वकला के लिए नए चैम्बर्स बनाने की इस्तदा भी की। जनाब मिस्टर मोहम्मद कासिम खान साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहीम यार खान आमद पर खुशामदीद और मस्जिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजूरी और तामीर संगे बुनियाद पर बतौर खास अपने दस्ते मुबारक से तकरीब पर आने पर दिल की अता गहराइयों से मशकूर हैं। जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने डिस्ट्रिक्ट बार में जामे मस्जिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संग बुनियाद रखा। 5 मरले पर मुहित मस्जिद 42 लाख में मुकम्मल की जाएगी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार। 2021 शहर औलिया की तरक्की का साल होगा। लहरियों को नए साल की मुबारकबाद। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग के काम के आगाज की नवीद दे दी। कहा कनिस्टर 2 और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी OPD काम शुरू कर देगी। 84 किलोमीटर तवील दोरोया बिहाड़ी रोड की तामीर भी शुरू होगी। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के विजन के मुताबिक सर्विस डिलीवरी और क्वालिटी को बेहतर किया जाएगा। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में क्वालिटी को यकीनी बनाएंगे। साल 2021 में निस्टर 2 और कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में OPD का आगाज करेंगे। साल 2021 में 84 किलोमीटर बिहारी रोड डबल करने का मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू किया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की सरबराही में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में इजलास हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि जनूबी पंजाब के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी, खाली असामियों पर भर्ती और ओवरऑल देखभाल के लिए वाफिर फंड फराहम किए जाएंगे।
सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें महकमा सेहत जनूबी पंजाब के अफसरान ने भी शिरकत की। सेक्रेटरी सेहत जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी ने सूबाई वज़ीर सेहत को सेहत के लिए इकदाम और कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि जनूबी पंजाब के सरकारी अस्पतालों की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जाएगा। कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। जनूबी पंजाब के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी, खाली असामियों पर भर्ती और ओवरऑल देखभाल के लिए वाफर फंड्स फराहम किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि जनूबी पंजाब के अवाम को जानबूझकर कई दिहाइयों से सेहत की बेहतर सहूलियात से महरूम रखा गया। आज जनूबी पंजाब में नए अस्पताल बनाने के साथ मौजूदा सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है। माजी में आबादी बढ़ने के साथ जनूबी पंजाब में नए अस्पताल नहीं बनाए गए। साल 2020 के शुरू होते ही मुल्तान के सरकारी अस्पतालों के मरीजों के लिए खुशखबरी। महकमा सेहत मुल्तान ने 21 करोड़ रुपए की अद्वियात खरीदने का फैसला कर लिया। 125 अक़साम के मुख्तलिफ अद्वियात की खरीदारी की जाएगी। अद्वियात की खरीदारी के लिए टेंडर कल होंगे। नए साल 2021 के आगाज पर मुल्तान के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए अच्छी खबर आ गई। अद्वियात की कमी के बुरहान से बचने के लिए महकमा सेहत ने हिकमत अमली तैयार कर ली। महकमा सेहत मुल्तान की जानिब से 21 करोड़ रुपए की अद्वियात खरीदने का फैसला कर लिया गया। महकमा सेहत 125 अक़साम की अद्वियात की खरीदारी करेगा। CEO हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक ने कहा कि अस्पतालों में अद्वियात की मुकम्मल फराहमी में मदद मिलेगी और लोकल परचेज के लिए भी 6 करोड़ रुपए का बजट मौजूद है। मुल्तान के तमाम सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अद्वियात की फराहमी की जा रही है। जनूबी पंजाब के कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए अच्छी खबर आ गई। 2008 में नेशनल अस्पताल में कैंसर वार्ड की अपग्रेडेशन फेज 1 का शुरू होने वाला मंसूबा मुकम्मल होने के करीब है। वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अहमद एजाज मसूद ने मार्च तक मशीनरी की इंस्टॉलेशन के बाद वार्ड फाल करने की नवीद सुना दी। रिपोर्ट करेंगे बिलाल नियाज़ी। नेशनल हॉस्पिटल में कैंसर के मरीजों के हवाले से सहूलियात को मजीद बेहतर करने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में 2008 के दौरान नई मशीनरी से रास्ता नए वार्ड की तामीर का मंसूबा शुरू किया गया, जो फंड्स की बंदिश के बायस रुका रहा। लेकिन अच्छी खबर ये सामने आई है कि बरसों के इंतजार के बाद कैंसर वार्ड में जदीद मशीनरी इंस्टॉलेशन के मंसूबे का फेज 1 मुकम्मल होने के करीब पहुँच गया। मंसूबे पर 65 करोड़ रुपए की लागत आई। मंसूबे का इफ्तिताह मार्च के महीने में किया जाएगा। फेज 1 में हम मशीनें इंस्टॉल कर रहे हैं और इसके बाद फेज 2 में 5 मंजिला बिल्डिंग बनेगी, जिसके अंदर कैंसर के मरीजों के लिए दाखिले के लिए इंडोर फैसिलिटीज होगी और साथ कीमोथेरेपी और बाकी तमाम सहूलियात होंगी। मौजूदा सूरत हाल में जो हमारा वार्ड है वो सिर्फ 26 बेड्स पे मुश्तमिल है, मगर जब ये बन जाएगा तो 100 बेड्स आ जाएंगे और तमाम लोगों को तमाम सहूलियात मुहैया होंगी। वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अहमद एजाज मसूद का कहना है कि कैंसर वार्ड में जदीद मशीनरी की इंस्टॉलेशन का काम मुकम्मल होने के करीब है। वाइस चांसलर ने मजीद बताया कि रेडिएशन से बचाव के लिए महफूज और जदीद तरीके से वर्किंग की गई है। रेडिएशन की जो लेटेस्ट मशीनें वो इंस्टॉल कर रहे हैं। ये मशीनें इंशाल्लाह ताला अगले 2 से 3 माह में स्टार्ट हो जाएंगी और इस पे मरीजों को इसका फायदा होगा। ये कैंसर सेंटर वो है जिसमें तमाम सहूलियात मौजूद होंगी। प्रोफेसर डॉक्टर अहमद एजाज मसूद का मजीद कहना था कि फेज 2 में 5 मंजिला ब्लॉक तामीर किया जाएगा। फेज 2 में कैंसर वार्ड को 26 बेड से 100 बेड तक लाया जाएगा, जो कि मुल्क भर में सरकारी तौर पर कैंसर का सबसे बड़ा वार्ड होगा। ताहाल फेज 2 के मंसूबे के लिए फंड्स का इंतजार है। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। रहीमिया खान के शहरियों के लिए भी बड़ी खबर सामने आई। नए साल के आगाज पर शेख सैयद अस्पताल में नई और जदीद सिटी स्कैन ने काम करना शुरू कर दिया। मरीज 2 साल से सहूलत से महरूम थे। शेख ज़ैद अस्पताल रहीमिया खान में नई और जदीद सीटी स्कैन ने काम शुरू कर दिया। इससे कबल वाहिद सीटी स्कैन 2 साल कबल खराब हो गई थी, जिसकी मुरम्मत पर तकरीबन 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो ज़ाय हुए। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद का कहना था कि जदीद सीटी स्कैन से इलाज में बड़ी मदद मिलेगी। 1 हफ्ते से आजमाइशी बुनियादों पे इसको देख रहे थे और अल्लाह के फजल से हमने इसको चेक कर लिया। इसमें हर तरह के जो सॉफ्टवेयर है उनको आजमाया जा चुका है। इसमें कार्डियक एंजियोग्राफी की भी सहूलत मौजूद है और इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। शेख ज़ैद अस्पताल में रोजाना 60 से 70 मरीजों का सीटी स्कैन होता था। मशीन की दोबारा दस्तयाबी तशखीस और इलाज के लिए बड़ी सहूलत है। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीमियार खान। पंजाब के दीगर अजला की तरह मुल्तान में भी रेवेन्यू अवामी कचहरी का इनेकाद किया गया। एडीसी रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान और एसीसीटी आबदा फरीद ने खुली कचहरी में शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे अली रियाज।
वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर बाग लांगे खां मुल्तान में रेवेन्यू अवामी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। ADC रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान और ACCT आबदा फरीद खुली कचहरी में मौजूद थी। सब रजिस्ट्रार, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, अराजी रिकॉर्ड सेंटर, तहसीलदार और कानून गो भी मौजूद थे। वन विंडो ऑपरेशन हम यहाँ पे सारे हमारे ADLRs भी बैठे हुए हैं, ACs भी बैठे हुए हैं, बाकी भी रेवेन्यू का स्टाफ यहाँ पे बैठा हुआ है, कंप्यूटर सेंटर वाले भी हैं, सारे यहाँ पे हैं। और हमने ये कोशिश स्टार्ट की है कि यहाँ पे जो हमारे पास एप्लीकेशन आती है, जहाँ पे रिपोर्टिंग होती है, जो भी इश्यूज हैं वो यहीं पे इसी कुली कचहरी में हम रिपोर्टिंग भी यहाँ पे करवाएं और जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उसको कंप्लीट करके मसलों को हल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि रेवेन्यू खुली कचहरी वजीर आला उस्मान बुज़दार का बेहतरीन इकदाम है। अवाम के पेचीदा और दरीना मसाइल एक जगह हल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम का बेपनाह रश खुली कचहरी की मकबूलियत का सबूत है। मैंने फ्लैक्स अवेज़ करके बकायदा डिटेल पब्लिक को मिलनी चाहिए कि जो भी जिस दफ्तर में भी तशरीफ लाता है उसको ये पता हो कि उसकी क्या क्या कोड फॉर्मेलिटीज हैं, जो कंप्लीट करके उसके बाद ही उसकी फाइल आगे मूव होगी। शहरियों का कहना था कि रेवेन्यू अवामी कचहरी में हमारे तमाम मसाइल हल हो गए हैं, जिस पर इंतजामिया के शुक्रगुजार है। इसका तो नाम चेंज हुआ है, इसका तसीहनामा करा के लाएं। अच्छा, तसीहनामा करा के मैं लेकर गया हूँ, फिर वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने भेजा है, फिर वेरिफिकेशन होकर फिर दोबारा गए हैं डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, उसके बाद कहते ये तसीहनामा से तो फर्जी नहीं मिलती, मुख्तियार आम का तसीहनामा नहीं होता। अब मैं ये तकरीबन 6 माह से जनाब इस प्रोसीजर में परेशान फिर रहा हूँ, मैं इसलिए यहाँ पेश होने के लिए आया हूँ। इंतजामिया की जानिब से हर माह के पहले दिन रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद करने का ऐलान किया गया। बाग लांगे खां में लगाए गए रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में न सिर्फ मुल्तान बल्कि दूर दराज से आने वाले सालीन जिनके मामलात एक अरसे से इल्तवा का शिकार थे, मौके पर हल हो गए। कैमरामैन सैयद तनवीर गिलानी के साथ अली रियाज, मुल्तान। शहर आलिया के 2 आला अफसरान एक दूसरे के मुकाबले पर आ गए। कमिश्नर मुल्तान को डिप्टी कमिश्नर ने शिकस्त दे दी। डिप्टी कमिश्नर थंडर्स ने कमिश्नर मुल्तान हैरिकन्स को क्रिकेट मैच में पछाड़ दिया। कमिश्नर हैरिकन्स ने पहले बैटिंग करते हुए 111 रन का हदफ दिया। कमिश्नर 11 और DC 11 मुल्तान के दरमियान क्रिकेट मैच खेला गया। कमिश्नर 11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 10 ओवर्स में 111 रन बनाए। डिप्टी कमिश्नर 11 7वें ओवर ही हदफ हासिल कर लिया। DC 11 के नदीम अख्तर ने चौकों और छक्कों की बारिश कर दी। 26 गेंदों पर 77 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जितने हमारे खिलाड़ी हैं बहुत अच्छा खेले हैं और इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। स्पेशली स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को मैंने इंस्ट्रक्शन दी है कि अभी इसके बाद जैसे मौसम थोड़ा सा बेहतर होता है, थोड़ी सर्दी कम होती है, इंशाल्लाह हम एक नेशनल लेवल पर टेंट पैकिंग इवेंट भी यहाँ पे करेंगे। DC 11 की क़यादत डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक और कमिश्नर 11 की क़यादत कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने की। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद का कहना था कि मुसलसल काम के बाद तफरीह बहुत जरूरी है। डिवीजन में खेलों के मेगा मुकाबले भी करवाए जाएंगे। मेन एडमिनिस्ट्रेशन है तो तमाम जो टास्क होते हैं गवर्नमेंट के वो अचीव करने होते हैं, तो इसके जारी बात है कि उस पर वो स्ट्रेस में होते हैं, प्रेशर्स में होते हैं। अगर इस तरह की एक्टिविटीज अरेंज की जाएं, फ्रेंडली मैचेस अरेंज किए जाएं, तो वो यकीनी तौर पर स्ट्रेस को कम करने में उसकी बहुत इसमें हेल्प होगी। डिप्टी कमिश्नर ने मैन ऑफ द मैच मोहम्मद नदीम को 50,000 रुपए नकद इनाम दिया। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने भी खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ गोहर रहमान, मुल्तान। मुल्तान कमिश्नर व मुकाबला डिप्टी कमिश्नर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जल्दबाजी या फिर लाइलमी। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने कमिश्नर की टीम के शर्ट पर नाम के स्पेलिंग गलत छाप दिए। हरिकेन्स लिख दिया। कमिश्नर मुल्तान की हरिकेन्स की बजाय टीम शर्ट पर का मतलब समुद्री तूफान इंग्लिश डिक्शनरी हरिकेन्स है का कोई मतलब नहीं है, जबकि हरिकेन्स मौजूद नहीं है। कमिश्नर समेत कोई भी अमला गलत लफ्जों की गलती को ना पकड़ सका। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर से मुतालिक। आपको बताते चलें कि मुल्तान कमिश्नर बामुकाबला डिप्टी कमिश्नर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जल्दबाजी या फिर लालमी, इसी पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है गौहर रहमान ने। गौहर, बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, कमिश्नर हरिकेन्स बामुकाबला डिप्टी कमिश्नर थंडर्स के दरमियान आज एक क्रिकेट मैच खेला गया है, जिसमें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जल्दबाजी कहा जाए या फिर लाइल्मी कहा जाए। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने कमिश्नर मुल्तान की टीम की शर्ट पर जो टीम का नाम लिखा था उसके स्पेलिंग ही गलत लिखनी है। शर्ट पर अगर बात की जाए तो कमिश्नर हरिकेन्स के बजाय जो था उन्होंने हरिकेन्स लिख दिया। इंग्लिश डिक्शनरी में हरिकेन्स का जो मतलब है वो समुद्री तूफान के हैं, जबकि जो
शर्ट पर जो स्पेलिंग लिखे गए थे उनका इंग्लिश डिक्शनरी में कोई मतलब ही मौजूद नहीं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो आज का जो मैच खेला गया है, इसमें कमिश्नर 11 के तमाम प्लेयर्स ने गलत स्पेलिंग वाली जो शर्ट पहनकर पूरा का पूरा जो ये 10 ओवरों पर मुश्तमिल था ये मैच खेला है। कमिश्नर समेत तमाम असिस्टेंट कमिश्नर इसमें जो था इस मैच में हिस्सा थे और कोई भी ये इतनी बड़ी जो गलती थी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सका है। ये बड़ा अजीबोगरीब वाकया पेश आया है। तमाम ब्यूरोक्रेट्स थे, CSPs थे, PMS अफसरान थे और स्पेलिंग की इतनी बड़ी गलती की गई है। तमाम तर जो टीम का नाम था वो ही गलत लिख दिया गया है। जी, तमाम तर टीम का नाम ही गलत लिख दिया गया। गौहर रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मियां चन्नू में मोहसिन वाल का कदीमी कब्रिस्तान मसाइल से दो चार। शहर खमोशा में आवारा कुत्तों की भरमार। उधर लियाकतपुर इलाहाबाद में सीवेज का नाकिस निजाम, गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। मियां चन्नू में मोहसिन वाल का कदीमी कब्रिस्तान मसाइल से दो चार। शहर खमोशा में आवारा कुत्तों की भरमार। खौफख्वार कुत्तों ने मुतअद्दिद कब्रों को खोदकर अपनी आरामगाह बना लिया। मकीन सरापा एहतजाज। कब्रिस्तान की 4 दीवारी और सफाई करवाने का मुतालबा। लियाकतपुर इलाहाबाद में सीवरेज का नाकिस निजाम। मकीनों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का आला हुकाम से नोटिस लेकर सीवरेज का मसला जल्द हल करने का मुतालबा। हारूनाबाद में म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया शहरियों के लिए परेशानी का सबब बन गई। सफाई अमला शहर भर से उठाया गया कचरा शहरी आबादी के करीब फेंकने लगा। मकीनों का मुतल्लिका अदारों से नोटिस लेने का मुतालबा। कोर्ट मिटन में स्टैंड माफिया का राज। शहर भर में जगह जगह गैर कानूनी वैगन स्टैंड कायम। जनरल बस स्टैंड के अलावा गाड़ी ड्राइवर्स ने मनमानी से वैगन स्टैंड बना लिए। दरबार फ्रीद चौक, रोजान रोड, वंग मोड़ के अलावा दीगर जगहों पर वैगन स्टैंड कायम। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत ने रवां साल गन्ने के नुमाइशी प्लॉटों के लिए 1 अरब 73 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान कर दिया। एक काश्तकार को नुमाइशी प्लॉट के लिए 30,000 रुपए दिए जाएंगे। कमाद के काश्तकार दरखास्त फार्म कहां से हासिल कर सकते हैं, बता रहे हैं अतहर लाशारी। कमाद की काश्त में इजाफे और बेहतर पैदावार के लिए पंजाब हुकूमत कमाद के नुमाइशी प्लाटों की मद में 1 अरब 73 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। तर्जमान महकमा ज़राअत का कहना है कि गुज़श्ता साल भी कमाद के काश्तकारों को ज़राई आलात और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मद में सब्सिडी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के जरिए इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत 300 अरब रुपए के तारीखी मनसूबों पर अमल दरामद जारी है। इन मनसूबों में कमाद की फी एकड़ ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए 1 अरब 73 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। 5 से 25 एकड़ तक के काश्तकार महकमा ज़राअत तौसीक के दफातर से दरखास्त फार्म हासिल करें और उन्हें मुकम्मल करने के बाद 4 जनवरी तक जमा करा सकते हैं। जो 5 से 25 एकड़ अराजी के मालिक हैं उनके लिए नुमाइशी प्लाटों के लिए दरखास्तें मांगी गई हैं। दरखास्तें महकमा ज़राअत तौसीक के दफ्तर से हासिल की जा सकती हैं या पंजाब की जो हमारा पंजाब का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट है www.agripunjab.gov.pk से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। हुकूमत की जानिब से एक नुमाइशी प्लाट पर अखराजात की मद में 30,000 रुपए फी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी, जिसका मकसद काश्तकारों में गन्ने की ज्यादा काश्त के रुझान को बढ़ाना है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अतहर लाशारी, मुल्तान। बहावलपुर में वफाकी वजीर बराए हाउसिंग तारिक बशीर चीमा की सरबराही में चौलस्तानी जमीनों के अलॉटमेंट का जायजा इजलास हुआ। सिक्योरिटी के अमल को तेज करने और मेरिट पर जमीनों की अलॉटमेंट करने का फैसला किया गया। बहावलपुर में चौलस्तानियों की सुनी गई। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा की जेर सदारत अलॉटमेंट के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें अलॉटमेंट के तमाम मरहले का जायजा लिया गया। इजलास में कमिश्नर जफर इकबाल, डिप्टी मुजफ्फर खान सियाल, MPA एहसानुल हक चौधरी, MD चौलस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी और मुतल्लिका तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स ने शिरकत की। तारिक बशीर चीमा का कहना था कि शफाफ तरीकाकार के मुताबिक चौलस्तानी को अराजी अलॉटमेंट की जाए, स्क्रूटनी के अमल को मुकम्मल करके बैल्टिंग की जाए। कमिश्नर का कहना था कि चौलस्तान अराजी अलॉटमेंट के लिए 64,225 दरखास्तें मौसूल हुई। अलॉटमेंट मयार के मुताबिक दरखास्त गुजार के लिए शनाख्ती कार्ड पर मुस्तकिल पता चौलस्तान के इलाके का दर्ज होना जरूरी है। सेक्रेटरी सेहत जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी ने डेरा गाजी खान का दौरा किया। टीचिंग अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। अहम इजलास में अस्पताल के अमूर का जायजा लिया गया। मौसम मुल्क की रिपोर्ट। सेक्रेटरी सेहत जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी ने डेरा गाजी खान का दौरा किया। इनका कहना था कि कैंसर के मरीजों के लिए इब्तदाई टेस्ट की सहूलत जल्द डेरा गाजी खान अस्पताल में मुहैया कर दी जाएगी। यहाँ पर जो हमने मुख्तलिफ शोबाजात का विजिट किया, इमरजेंसी का, ट्रॉमा का, वहाँ पर चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन मज़ीद बेहतरी की भी गुंजाइश है। हमने MS साहब को ये हिदायत दी हैं कि वो हर वक्त अपना ऑन टोज रहें और देखते रहें कि कहीं किसी पेशेंट के साथ कोई ज़्यादती ना हो
اور ان کو ہر لحاظ سے سیٹسفیکشن ہونی چاہیے۔ سیکٹری ہیلتھ نے اہم اجلاس کی صدارت بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کوہ سلمان میں صحت کے انقلابی منصوبے رواں سال مکمل ہو جائیں گے، جس کا کریڈٹ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو جاتا ہے۔ اس پورے ریجن کے لیے ایک بہت خوش آئندہ بات ہے، اور اس کا کریڈٹ بھی چیف منسٹر صاحب کو جاتا ہے کہ وہ نہ صرف بھارتی میں بلکہ دوسرے دور دراز ایریاز میں فاضلہ کچھ ہے، کھرڑ بزدار ہے، اسی طرح جو زندہ پیر ہے وہاں پر بھی ڈسپینسری بنی ہے۔ تو جو ٹرائبل ایریا میں صحت کی سہولیات کی کمی تھی وہ انشاءاللہ پوری ہونے والی ہے۔ سیکٹری ہیلتھ نے ایم ایس کو اسپتال میں مزید بہتری لانے کی ہدایت کی۔ کیمرہ مین عثمان نواز کے ساتھ محسن الملک، بیورو چیف، ڈیرہ غازی خان۔ رحیم یار خان ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن میں گہما گہمی عروج پر، الیکشن میں جوڑ توڑ، کل کے حریف آج کے حلیف بن گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن میں کل کے سیاسی حریف آج کے حلیف بن گئے۔ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے والے بڑے وکلا گروپ اکٹھے ہو کر گرینڈ وکلا الائنس کے تحت الیکشن میں حصہ لیں گے۔ وکلا اتحاد، فرینڈز گروپ، گرینڈ الائنس اور ڈی بی سی کے بڑوں نے ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن میں مشترکہ طور پر اپنے صدارتی اور جنرل سیکرٹری کے امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ گرینڈ وکلا الائنس نے صدر کے لیے سردار فلک شیر خان گوپانگ اور جنرل سیکرٹری کے لیے محمد احمد کانجو کے نام نامزد کیے ہیں۔ رائٹ سائڈ پہ میرے ساتھ جو ہیں سردار فلک شیر خان گوپانگ جو ہیں یہ پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور احمد کانجو صاحب جو ہیں جنرل سیکرٹری کے گریٹر الائنس کی طرف سے ہیں، اور آج اسی سلسلے میں جو ہے کڑی جو ہے اسی سلسلے کی ہے۔ ہماری ڈی بی سی ہے، جتنے بھی الائیڈ گروپ ہیں ہمارے ساتھ، وکلا اتحاد پلس فرینڈز اور پلس ڈی بی سی، وہ ہم سب انشاءاللہ ساتھ چلیں گے۔ ہمارے ایس او پیز طے ہوئے ہیں اور ان ایس او پیز کے تحت ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ نامزد امیدوار سردار فلک شیر خان گوپانگ اور محمد احمد کانجو کا کہنا تھا کہ وکلا کی خدمت مشن کو پورا کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے بڑے بڑے گروپ ہیں، وکلا اتحاد گروپ، فرینڈز گروپ، گرینڈ الائنس اور ڈی بی سی، انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ میں بار اور بینچ اور وکلا کے بہبود کے لیے اپنی بھرپور کوششیں لاؤں گا۔ میں ڈسٹرکٹ بار رحیم یار خان میں جنرل سیکرٹری کا کینڈیڈیٹ ہوں 2021 اور 22 کے لیے۔ اس وقت ہمارا گروپ فرینڈز گروپ اور اتحاد اور گرینڈ الائنس، ان سب کا میں متفقہ، اور ڈی بی سی بھی، ان سب کا میں متفقہ امیدوار ہوں۔ گرینڈ وکلا الائنس کے بڑوں نے پاکستان بار کونسل کے الیکشن میں اپنی حمایت یافتہ گروپ اور امیدواروں کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا۔ ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن میں بھی اپنے ہی گروپ کی جیت کے لیے پورے امید ہیں۔ کیمرہ مین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ پاکستان بار کونسل کا الیکشن جیتنے پر مرزا عزیز اکبر بیگ کی ملتان آمد، وکلا نے شاندار استقبال کیا، پھولوں کے ہار پہنائے اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی۔ ماہر عمران کی رپورٹ۔ سابق وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل اور نو منتخب ممبر مرزا عزیز اکبر بیگ کا ملتان پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ وکلا نے پھولوں کے ہار پہنائے اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ مرزا عزیز اکبر بیگ صاحب سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ اس خطے کی بھرپور نمائندگی کریں گے۔ جس محرومی کا شکار پچھلے 10-11 سال سے ہمارا یہ خطہ آ رہا ہے، اس میں انشاءاللہ وہ محرومیاں دور ہوں گی، ان کا ازالہ ہوگا۔ سینئر قانون دان مرزا عزیز اکبر بیگ نے سپورٹران کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 11 سال بعد جنوبی پنجاب کو پاکستان بار میں نمائندگی ملی ہے، وہ وکلا کی فلاح و بہبود اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کریں گے۔ الحمدللہ اپنا آسما گروپ جیت گیا ہے۔ بھون صاحب ہمارے پہلے سے ہمارے ساتھ تھے، کیونکہ پاکستان بار کونسل میں پہلے رہا ہوں، وائس چیئرمین بھی رہا ہوں، اور اب پھر اس الیکشن میں سب دوستوں نے اپنی مہربانی۔ پاکستان بار کونسل کے الیکشن میں احسن بھون گروپ نے پنجاب کی 11 میں سے 9 اور حامد خان گروپ نے 2 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ سابق وائس چیئرمین پاکستان بار مرزا عزیز اکبر بیگ نے ملتان پیر مسعود وہاڑی سے کامیاب ہوئے۔ کیمرہ مین مجاہد سلطان کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا